आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछले कई दिनों से वो प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस समय से बिहार में उपचुनाव 4 सीटों को लेकर हुआ और आरजेडी की करारी हार हुई, जिसको लेके अपने माथे पर जगदानंद सिंह ने ये चारों सीट की हार की जिम्मेवारी उन्होंने ली है। और उसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा की पेशकश कर दिया था, लेकिन उस समय लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हुआ करते थे। लेकिन कल देर शाम लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे और आज अहम फैसला ले सकते हैं। देखिए, ये 10 सर्कुलर रोड है और 10 सर्कुलर रोड पे यहीं पे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रहते हैं, राबड़ी देवी रहती हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहते हैं। जो बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ, जिसमें गया के इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, जहां पर जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। रामगढ़ और इमामगंज में तो चुनाव हारे और कुछ हद तक बेलागंज में लीड पर रहे जो वहाँ के सांसद हैं, उनके बेटे, लेकिन उनको लास्ट में करारी हार मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रामगढ़ का सीट था वो आरजेडी के खाते में था। आरजेडी के खाते में बिहार में 3 सीट थी और चौथा सीट लेफ्ट के पास था। लेकिन जो तीनों सीट पे आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कह सकते हैं कि वो बेलागंज में चुनाव के लिए गए थे, चुनाव प्रचार किए, लेकिन वहाँ भी उनको करारी हार मिली और तेजस्वी यादव लगभग 1 सप्ताह तक वहाँ रह के चुनाव प्रचार किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इमामगंज में भी वो चुनाव प्रचार किए, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पर इनको लीडिंग लेना चाहिए था, वहाँ जो रामगढ़ की सीट है, वहाँ पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो भी उनको करारी हार मिली। यानी कह सकते हैं कि वो तीसरे नंबर पे उम्मीदवार हो गए। तो जो करारी हार मिली है, जिसको लेके जगदानंद सिंह ने प्रदेश कार्यालय आना छोड़ दिया, लेकिन अब कुछ दिन पहले ये सूचनाएं सूत्रों के मुताबिक मिली कि जगदानंद सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। यानी लालू प्रसाद यादव उस दिन दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली बताए जगदानंद सिंह से उनकी बात हुई थी फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से आते हैं तब मिल बैठ के बातचीत करेंगे। यानी कल देर शाम आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पटना पहुंचे हैं। आज किसी भी वक्त प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लालू प्रसाद यादव फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है कि जो गया से विधायक हैं सर्वजीत, जो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे लेकिन वो किसी कारणवश हार गए, उनका भी नाम अब चर्चा में है। और आलोक मेहता जो विधायक हैं उजियारपुर से, उनका भी नाम चर्चा में है। और शिवचंद्र राम जो लोकसभा सीट के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो चुनाव भी लड़े और वैशाली से वो उम्मीदवार भी रहे। तो यानी हम कह सकते हैं कि जगदानंद सिंह की इस्तीफे की पेशकश के बाद 3 नामों की चर्चा काफ़ी गर्मा गई है और उसको लेके 3 नामों में सर्वजीत नंबर 1 पे हैं, जो गया से विधायक हैं और वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। और आलोक मेहता जो उजियारपुर जो विधानसभा है वहाँ से विधायक भी हैं और ये भी लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार गए। शिवचंद्र राम जो दलित वर्ग से आते हैं, वो भी वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए हैं। लेकिन अब तीनों नाम की चर्चा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फैसला लेना है कि अब यदि जगदानंद सिंह इस बार नहीं माने तो उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किनको सौंपी जाएगी, ये आज फैसला लिया जा सकता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, जगदानंद सिंह के काफ़ी पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं और इससे पहले भी उन्होंने 2 बार
आरजेडी सुप्रीमो से अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। अब यही देखना होगा कि क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस बार उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, देखना होगा। लेकिन जो नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है, सर्वजीत जो गया से विधायक हैं, शिवचंद्र राम वो भी विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और आलोक मेहता जो उजियारपुर से विधायक हैं, उनका भी नाम अभी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और नामों की चर्चा काफ़ी गर्माहट है। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज क्या फैसला ले सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।